हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पढ़ाई पूरे जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट वीनस सोनी फ्रॉम सामरिया क्लासेस जयपुर। बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था। उसमें मैंने इंटरमीडिएट सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 के लिए एक स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस की थी कि आने वाले 85 टू 90 डेज के बीच में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लेके आया हूं क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं बात करूंगा कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो जो बच्चे सितंबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटलीस्ट 2 रिविजन्स आर मस्ट। जितना समय हमारे पास बचा है, कम से कम 2 बार रिवाइज करना जरूरी है। रिवीजन कैसे करेंगे, आइए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। बच्चों, मेरा रिकमेंडेशन है कि टॉपिक की सीक्वेंस भी आपको यही रखनी चाहिए जो मैंने बताया है। सबसे पहले आपने लिवरेज कर लेना है। लिवरेज एक इजी अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। पहली बार जब आप रिवाइज करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स आपको लिवरेज को रिवाइज करने में देने हैं। इसमें आप सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे और जो मेन क्वेश्चंस हैं जिसमें सभी कॉन्सेप्ट्स कवर होते हों, वो क्वेश्चंस भी आपको कर लेने हैं। ये रूल सभी टॉपिक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। लिवरेज के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लेना है। 8 आवर्स मैंने उसके लिए असाइन किए हैं, विच इज सफिशिएंट, है ना। इंडिविजुअल सोर्सेज की कॉस्ट पढ़नी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पढ़ना है, बुक वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर कीजिए। थोड़ा बड़ा टॉपिक है कंपैरेटिवली, 10 घंटे हमने दिए हैं। इसमें पहले आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़िए, इंडिफरेंस पॉइंट पढ़िए। उसके बाद थ्योरीज ऑफ, उसके बाद ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के क्वेश्चन करिए। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे आइए, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच। इन सबको कॉन्सेप्चुअली कवर कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। फिर एक छोटा सा और आसान टॉपिक आप कर सकते हैं, डिविडेंड पॉलिसी। लगभग 4 घंटों में आसानी से हो जाएगा। कैपिटल बस्टिंग बच्चों आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे टेक्निकल चैप्टर है। आराम से पढ़िए, एक एक मेथड की पहले अप्रोच देखिए, फॉर्मूले देखिए, उसके क्वेश्चन कीजिए और फिर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल क्वेश्चंस लगाइए। 12 घंटे इसके लिए अलॉट किए गए हैं, 12 आवर्स। देन यू विल गो फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल पढ़ना है। वो जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है और ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, उसके अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आपने लगा लेने हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बाद डेटर्स मैनेजमेंट पढ़िए, जिसके लिए मैंने 8 घंटे असाइन किए हैं, क्योंकि डेटर्स मैनेजमेंट में ही आपको फैक्टरिंग भी पढ़ लेना है बच्चों। आजकल इंस्टीट्यूट फैक्टरिंग के क्वेश्चन थोड़ा फ्रीक्वेंटली पूछने लगे हैं और वो टेक्निकली थोड़ा टफ भी है। तो डेटर्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फैक्टरिंग 8 आवर्स हमने असाइन किए हैं। कैश मैनेजमेंट पता होगा आपको, जिसमें थोड़ी थ्योरी है और थोड़े प्रैक्टिकल हैं। बॉमल्स मॉडल है, मिलर मॉडल है। इसके अलावा कैश बजट के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। 4 आवर्स इसके लिए हमने असाइन किए हैं। रेशो एनालिसिस पढ़ना है बच्चों। पहले सारे फॉर्मूलाज पढ़िए, क्योंकि रेशोज में फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस रेशो में 2 तरह के हुआ करते हैं। एक तो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दी होती है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेरियस रेशोज, and in second category, with the help of given ratios and information, you are required to prepare trading P&L and balance sheet of the organization। ये सब आपको पता है बच्चों। इसके लिए हमने 6 आवर्स दिए हैं। मुझे लगता है लगभग 2 घंटे में आप सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं और बाकी 3.5-4 घंटे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे दीजिए। उसके बाद कुछ समय आप थ्योरी को दे सकते हैं। 4 घंटे मैंने दिया है। वैसे एफएम में प्रैक्टिकली काम चल जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि 10 नंबर के लगभग एग्जाम में थ्योरी आती है, तो हमें थ्योरी में सेलेक्टेड टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरी के पढ़ लेने हैं। 72 आवर्स का ये हिसाब किताब मैंने आपको दिया है बच्चों। जिन लोगों ने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा है, मैं आपको शेयर कर दूं एक बार। ये मैंने डिस्कशन किया था, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हमने 9 डेज दिए थे, है ना। तो मान लीजिए 9 डेज हम
मान लीजिए 9 डेज हम पढ़ते हैं और ऑन एन एवरेज 8 आवर्स अगर एफएम को देते हैं, बाकी के 3-4 घंटे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देंगे, तो 9 दिन में अगर 8 घंटे में ऑन एन एवरेज एफएम को देता हूं तो 72 आवर्स का ये हिसाब किताब है। इसीलिए आज मैंने शेड्यूल बच्चों 72 आवर्स का बनाया है। इसमें हमको एक बार एफएम पूरी तरह से रिवाइज कर लेनी है। मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुड इनफ। उसके बाद फिर हमें सेकंड रिवीजन पे भी जाना है। बच्चों एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 2 बार हमें रिवाइज करना है और निश्चित रूप से सेकंड रिवीजन में जो टाइम होगा वो आधे से भी कम लगेगा। मैंने वो भी आपको गाइड कर दिया है। लिवरेज 2 घंटे में देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, डेटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस और थ्योरी। लगभग 30 आवर्स में आपको ये रिवीजन कर लेना है। आप समझते हो बच्चों इस बात को? जब आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, प्लस क्वेश्चंस भी आपको हाथ से लगाने होंगे, थोड़े ज्यादा लगाने होंगे। लेकिन जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो सिर्फ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और कुछ ही क्वेश्चंस आप हाथ से लगाएंगे, बाकी आप देख लेंगे, क्योंकि यहां पर लिमिटेड टाइम पे हमको सब कुछ कवर करना होता है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है आप सभी को। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, सितंबर 2026 के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने कैसे तैयार करना है। गुड इनफ, ठीक है सर। कुछ और बातें मुझे करनी है, इसी के कनेक्शन में कर लेता हूं। क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, बी रेगुलर। बच्चों अब लास्ट के 3 महीने रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं आप 1 घंटा कम पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, कंसिस्टेंसी से पढ़िए। अपनी पढ़ाई को सेंसेक्स और निफ्टी की तरह फ्लक्चुएटिंग मत रखिए। बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर। रोज पढ़ना है मतलब रोज पढ़ना है, इट मैटर्स। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है दोस्तों, कवर ऑल टॉपिक्स। बॉस ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, सीए इंटरमीडिएट है, सेलेक्टिव स्टडीज से काम नहीं चलता है, सब कुछ कवर करना है। कई बार बच्चे सोचते हैं ये कर जाता हूं, ये छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं है बॉस, सब कुछ कवर करना है, कवर ऑल टॉपिक्स। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपको कुछ टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस है तो उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, कुछ को मॉडरेटली कर लीजिए, वो आप कर सकते हैं। हम भी कई बार बच्चों को एबीसी एनालिसिस करके टॉपिक्स का बाइफरकेशन बताते हैं कि भैया ये तो पक्के कर लो, ये तुम चाहो तो मॉडरेटली कर लो। छोड़ना कुछ भी नहीं है, कवर ऑल टॉपिक्स। इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछेगा, कहीं से भी पूछेगा, सब कुछ पढ़ना है। गॉट द पॉइंट। इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स हमारी मदर इंस्टीट्यूट है, इसका पूरा मटेरियल आपने कवर करना है। स्टडी मैट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप करने हैं। इसके अलावा PYQs हैं, RTP है, MTP है, सभी पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं है। कवर ऑल ICAI मटेरियल। नंबर 4 पे मैंने लिखा है रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप कोई टॉपिक एक बार पढ़ते हैं ना